नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपनी संख्या पद्धति चल रही थी। संख्या पद्धति के अंदर देखो, संख्या पद्धति में मुख्य रूप से 3 टाइपें होती हैं। अंक के बाद में संख्या और संख्या के बाद में सरलीकरण। हमने एक अंक की क्लास यानी अंकों की एक क्लास हम डाल चुके हैं। आज के अपनी ये जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। तो आज हम अंकों की ही एक और क्लास लेंगे, फिर हम संख्या पे आएंगे। तो देखिएगा, अंक अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास जाकर के देखना, फिर दूसरी क्लास पे बढ़ना, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। देखिएगा, अंक कितने होते हैं? 10। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, 10 अंक कौन से? अंक कितने? 10। 10 अंक कौन से? देखो, जीरो भी देखो अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरे 10 अंक हैं। 1 से लेकर के 9 तक के ये प्राकृत अंक है। ये प्राकृत अंक हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक के प्राकृत अंक और 0 शामिल होने पे अंकों की संख्या 10 हो जाएगी। आपने 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली संख्याएं देख चुके। आपको पता है कि 1 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 9। प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए आपको 1 अंक का प्रयोग करना होगा। तो 1 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए आपको 9 अंकों का प्रयोग करना होगा। 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है? 90। प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए आपको 2 अंकों का प्रयोग करना होगा, तो 180 अंक आएंगे। अगर 2 अंकों तक की संख्याएं लिखोगे तो देखो, 1 अंक तक की संख्याएं लिखने के लिए 9 अंकों का प्रयोग होगा। 2 अंकों तक की संख्या, केवल 2 अंक वाली संख्याएं लिखेंगे तो 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। पर 2 अंकों तक की संख्याएं लिखेंगे तो हमें 9 + 180 यानी 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी 189 अंकों की आवश्यकता? भाई 9 तक लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या के लिए हमें एक एक अंक की आवश्यकता पड़ेगी। 10 से लेकर के 99 तक जाएंगे तो प्रत्येक संख्या के लिए हमें 2 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे 2 अंक वाली 90 संख्याएं हैं, तो इनके लिए हमें 180 प्लस 1 से लेकर के 9 तक के 9 अंक, वो तो 1 से लेकर के 99 तक की यानी 2 अंक तक की संख्याएं लिखेंगे तो हमें 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 अंक वाली संख्याएं 900 होती हैं। प्रत्येक संख्या कितनी? प्रत्येक संख्या के लिए हमें 3 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो 3 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 2700 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। पर 3 अंक तक की संख्याएं लिखने के लिए, 3 अंक तक का मतलब 999 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 2889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई 2700 + 189, 2700 + 189, 2700 तो कौन से? 3 अंक वाली संख्या। 189 कौन सी? 2 अंक तक की संख्या। तो 3 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए हमें 2889 अंकों का प्रयोग करना होगा। देखिएगा, 4 अंक वाली संख्याएं, 4 अंक वाली संख्याएं कितनी? 9000। कितनी? 9000। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 4 अंकों का प्रयोग करना होगा। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 4 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 36000। कितने हो जाएंगे? 36000। और 4 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 36000 + 2889, तो कितना हो जाएगा? 38889। 38889 अंकों का प्रयोग करेंगे तो अपने 4 अंकों तक की संख्याएं लिख चुके होंगे। और अपने को 4 अंकों तक का तो नॉलेज होना ही चाहिए। 4 अंकों तक का तो नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, इन पे बनेंगे कैसे क्वेश्चन देखिएगा। एक किताब के 320 पृष्ठों पर की स्टॉक्स या कीबोर्ड
पृष्ठों पर कीबोर्ड के द्वारा अंक भार करना है तो की को कितनी बार दबाना होगा। अब की को कितनी बार दबाना होगा, की को कितनी बार दबाना होगा, इसका मतलब है जैसे कि 10 आया तो 10 के लिए हम 2 अंक आए 10 में, तो की को कितनी बार दबाएंगे, 2 बार। जैसे कि 100 है, 110 है, 110 है तो 110 के अंदर देखिएगा अंक है 3, तो 110 के लिए हमें अंक 3 बार दबाना होगा। 110 के लिए अंक यानी की को हमें कितनी बार दबाना होगा, 3 बार दबाना होगा। अर्थात ये जानना चाह रहा है कि अंक कितने आएंगे, अंकों की संख्या बताने, जितने अंकों की संख्या होगी उतनी ही बार की को दबाया जाएगा। जितने अंकों की संख्या होगी उस संख्या को लिखने के लिए उतनी ही बार की को दबाया जाएगा। तो देखिएगा एक किताब के 320 पृष्ठ है, कितने पृष्ठ हैं, 320 पृष्ठ हैं। अब 320 पृष्ठ हैं तो इसमें 1 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी, 2 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी, 3 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी। हर पृष्ठ पे हम गणितीय संख्या लिखेंगे। तो देखिएगा जैसे कि 1 से 9 तक 9 संख्याएं थी और 9 तक के पृष्ठों पे हमने प्रत्येक पृष्ठ पर 1 बार की को दबाया होगा, तो 9 बार हमने की को दबाया होगा। 9 बार की को दबा करके हम 9 तक की गिनती लिख चुके हैं या 9 तक के पृष्ठों पे अंक भार दे चुके हैं। अब हम 10वें पृष्ठ से लेकर के 99 पृष्ठों तक के पृष्ठ हो गए 90 और प्रत्येक पृष्ठ पे अंक भार देने के लिए प्रत्येक बार की को हमें 2 बार दबाना होगा। 2 बार क्यों दबाना होगा, 2 बार क्यों दबाना होगा, क्योंकि जब पृष्ठ पे हम अंक भार देंगे या गिनती लिखेंगे तो प्रत्येक गिनती लिखने के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता होगी, तो 2 बार की को दबाना होगा। तो ऐसे टोटल हमने 180 अंक लिख चुके। 199 तक, 1 से लेकर के 99 तक की गिनती में हमने 189 अंकों का प्रयोग कर लिया, यानी 189 बार हमने की को दबा दिया। अब हमें 320 पृष्ठों तक लिखना है, तो अब देखो 100 से लेकर के 320 तक, 100 से लेकर के 320 पृष्ठों तक लिखना है। अब ये प्रत्येक संख्या लिखने के लिए हमें 3 बार की को दबाना होगा। 3 बार क्या करना होगा, की को दबाना होगा। तो ये 3 अंक वाली संख्याएं हैं कितनी, तो देखिएगा 320, इसमें से अगर 99 घटा दे, क्योंकि 100 को भी काउंट करना है 320 को भी काउंट करना है, तो इसमें से पहले वाला अंक अगर 99 घटा दिया जाए 320 में से तो कितना आ जाएगा, ये 121, कितना आ जाएगा 221। देखिएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 11 में से 9 जाएगा तो 2 और 2 में 3 में से 3 के स्थान पे 2 हो गया तो 221। तो ये संख्याएं कितनी, 221 और प्रत्येक संख्या के लिए हम 3 अंकों का प्रयोग करेंगे या 3 बार की को दबाएंगे। तो 221 गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो हमें इतने अंकों की आवश्यकता या इतनी बार की दबाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा जोड़ करके बताएंगे, 9 और 3 12 का 2, 8 और 6 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 852 अंकों की आवश्यकता होगी 320 तक की गिनती लिखने के लिए। और जब हमें 852 अंकों की आवश्यकता होगी तो 852 बार ही की दबानी होगी, 852 बार ही क्या करनी होगी, की दबानी होगी। तो आई होप क्वेश्चन आया होगा समझ में। देखिएगा अगला क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा 442 तक की गिनती लिखने के लिए, 442 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा 442 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी।
गिनती कहां तक लिखेंगे? 442 तक। गिनती कहां तक लिखेंगे? 442 तक। अब 442 तक की जब गिनती लिखेंगे, 442 तक की जब गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिएगा इसके लिए, इसमें 1 अंक वाली संख्याएं भी हैं, 2 अंक वाली संख्याएं भी है और 442 तक 3 अंक वाली संख्याएं भी हैं। तो इनमें जितने अंक वाली संख्या है उतने ही अंकों का प्रयोग होगा। तो देखिएगा 1 से 9 तक की गिनती लिखेंगे तो ये संख्या 9 हो गई और प्रत्येक संख्या के लिए हम 1 अंक का प्रयोग करेंगे तो अंक हो गए 9। 10 से लेकर के 99 तक की गिनती लिखेंगे तो ये संख्या 90 हो गई और प्रत्येक संख्या के लिए 2 अंकों का प्रयोग करेंगे तो अंक हो गए 180। अब 100 से लेकर के 442 तक की गिनती लिखेंगे, 100 से लेकर के 442 तक की गिनती लिखेंगे तो प्रत्येक गिनती में 3 अंक आएंगे, प्रत्येक गिनती में 3 अंक आएंगे। तो जब जितनी संख्याएं होंगी उसको 3 से गुणा करेंगे तो देखिएगा ये 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है? 442 में से 99 घटाएंगे क्योंकि 100 को तो रखना है, तो 100 से पहले वाला अंक घटाएंगे तो 99 घटाएंगे तो कितना आएगा? 343। कितना आएगा? 343 आएगा। तो 343 संख्या हो गई है और प्रत्येक संख्या के लिए हमें 3 अंकों का प्रयोग करना होगा। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 3 अंकों का प्रयोग करना होगा। 3 गुणा 3 9 और 4 तिया 12 का 2, हाथ की 1, 3 तिया 9 1 10, यानी 1029 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो 442 तक की गिनती लिखने के लिए हमें इतने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 9 अंक तो 1 से लेकर के 9 तक की गिनती के, 10 से लेकर के 99 तक की गिनती के लिए हमें 180 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी और 100 से लेकर के 442 तक हमें 1029 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 9 दूनी 18 का 8, हाथ की 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1, हाथ की 1, 1 और 1 2, यानी 1218 अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर 1218 अंक होंगे तो हम 442 तक की गिनती लिख पाएंगे, 442 तक की गिनती लिख पाएंगे। आपको यह अंक भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि 1400 अंकों का प्रयोग करके एक गिनती लिखी गई है, तो बताइएगा इस 1400 अंकों की संख्या के अंदर अंतिम के 4 अंक बताइए, 2 अंक बताइए, 3 अंक बताइए। इस प्रकार से भी आपसे संख्याएं पूछ सकता है। तो इसी का जस्ट विपरीत प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। चौदह सौ अंकों की एक संख्या में अंतिम 3 अंक बताओ, अंतिम 3 अंक बताओ। इस प्रकार से अंतिम अंक भी पूछ सकता है। अब 1400 अंकों की संख्या है, अब 1400 अंकों की संख्या है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिएगा 1400वां अंक कौन सा होगा, देखिएगा कैसे निकालेंगे। 1 से लेकर के 9 तक की गिनती में 9 अंक आ चुके। अब 10 से लेकर के 99 तक लिखेंगे तो 180 अंक आ जाएंगे, यानी 99 तक की गिनती के अंदर हमने 189 अंक लिख चुके, यानी 99 तक लिखेंगे तो। अब देखो जाना 1400 अंकों तक है, जाना कहां तक है? 1400 अंकों तक। अब 99 तक की गिनती लिखेंगे तो 189 अंकों का प्रयोग कर लिया। अब बच गए वो 3 अंकों की संख्या है, तो बच कितने अंक गए? देखिएगा 1400 में से अगर हम 189 घटा दे, 189 घटा दे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 4 के स्थान पे 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 1211 अंक, 1211 अंक है। अब ये 1211 अंक है वो 3 अंक वाली संख्याएं हैं। 3 अंकों से संख्याओं का निर्माण हुआ होगा, यानी हमने 100 लिखा होगा तो 3 अंक, फिर 102 103 104 105 ऐसे लिख रहे हैं हम। तो प्रत्येक संख्या लिखने के लिए हमने 3 अंकों का प्रयोग किया है। तो 1211 बटे में 3, तो 4 तिया 12 और ये 0, 3 तिया 9, शेष कितना रहा? 2, शेष कितना रहा? 2। अब शेष 2 रहने का मतलब है कि पूरी संख्या नहीं आई है, जो 3 अंकों की संख्या थी वो पूरी संख्या नहीं आई है। तो हम देखो कहां तक पहुंचे होंगे,
देखो जब 99 तक बढ़े थे हम, या 99 तक की गिनती लिखे थे, तो 189 अंकों का प्रयोग किया था। अपने पास में अंक थे 1400 अंकों की संख्या, अंक थे 1211, तो हमने और आगे लिखा होगा, तो और आगे लिखा तो 403 संख्याएं तो पूरी लिखी हैं। तो देखो 99 तक लिखे, 403 संख्याएं हमने पूरी लिखी हैं, और अपना 2 शेष है, यानी आने वाली संख्या पूरी नहीं आई है, उसके केवल 2 अंक आए हैं। केवल कितने अंक आए हैं? 2 अंक। तो 9 3 12 का 2, हाथ के 1, 9 1 10, 10 की शून्य, हाथ के 1, 4 और 1 5, यानी 502। तो ये गिनती ऐसे लिखी होगी 502, 502 से पहले 501, और इससे पहले क्या आया होगा? 500 आया होगा। अब आगे क्या आएगा? 503 आएगा, फिर उससे आगे 504 आएगा, 505 आएगा, ऐसे 1400 अंकों की संख्या बनी है। पर देखो 502 तक की तो पूरी गिनती आई है, अब 2 शेष है। 2 शेष का मतलब है उसके केवल 2 ही अंक आए हैं, पूरा या पूरी संख्या नहीं आई है। अब हमारे से अंतिम के 3 अंक पूछा था, तो यहां तक की गिनती है, तो अंतिम के 3 अंक क्या है? 2 5 0। तो अंतिम के 3 अंक क्या जाएंगे? 2 5 0, तो 250। तो इस प्रकार से आपसे अंक भी पूछ सकता है। और बड़ी छोटी संख्याएं तो नॉर्मल है, बड़ी और छोटी संख्याएं तो आप आसानी से बता पाओगे। तो इन संख्याओं का निर्माण होगा किनके द्वारा? अंकों के द्वारा। एक बार और देखिएगा, जो मैंने अभी तक बताया उसका मैं 5 मिनट में रिपीट करता हूं। एक अंक वाली संख्या है 9, प्रत्येक संख्या के लिए 1 अंक का प्रयोग। तो इन 1 अंक वाली संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 अंक वाली संख्याएं कितनी? 10। 2 अंक वाली संख्याएं 10 से लेकर के 99 तक संख्याएं 90 है, और प्रत्येक संख्या के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 180 अंकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, 180 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर देखिएगा 3 अंक वाली संख्याएं कितनी? 900। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 2700 की। 4 अंक वाली संख्याएं कितनी? 9000। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 4 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4 अंकों वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 36,000 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 5 अंक वाली संख्याएं कितनी? 90,000। कितनी? 90,000। और इन 90,000 संख्याओं को लिखने के लिए हमें 5 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 4,50,000, 4,50,000 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इसका भी पता चलना चाहिए कि ये संख्याएं कैसे आई हैं। क्लास 1 के अंदर मैंने बता रखा है। कैसे बताया? मैंने कहा था इसे 90,000 को लिखेंगे क्या? देखो 9 गुणा 10 की पावर 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 9 गुणा 10 की पावर 3 लिखेंगे। 900 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 10 की पावर 2 लिखेंगे। और इस 90 को कितना लिखेंगे? 9 गुणा 10 की पावर 1 लिखेंगे। और इस 9 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 10 की पावर 0। 9 गुणा 10 की पावर 0, 9 गुणा 10 की पावर 0 ये लिखा जाए। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जितने अंक वाली संख्याएं बोले 10 के ऊपर, उससे पावर 1 कम रखेंगे। तो 1 अंक वाली संख्याओं के लिए 10 के ऊपर पावर 0, 2 अंक वाली संख्याओं के लिए 10 के ऊपर पावर 1, 3 अंक वाली संख्याओं के लिए 10 के ऊपर पावर 2, 4 अंक वाली संख्याओं के लिए 10 के ऊपर पावर 3, और 5 अंक वाली संख्याओं के लिए पावर 10 के ऊपर 4, यानी 1 कम करके। तो जैसे ये प्रश्न भी दिया था कि n अंकों वाली संख्याएं कितनी है, n अंकों वाली संख्याएं कितनी है, तो उसके लिए आपको 9 गुणा 10 की पावर n माइनस 1, यानी n का मान जो भी होगा उससे पावर 1 कम आएगी, उससे पावर 1 कम आएगी। फिर यहां पे एक और सीरीज बना करके बताई थी मैंने कहा था 1 अंक तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए हमें 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 अंकों तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें 2889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, और 4 अंकों वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 38,889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने बताया था कि 1 अंक वाली के लिए देखो केवल 9 आएगा। 2 अंक वाली संख्याएं बोले तो 2 में से 1 घटाओ 1 आएगा। 8 भी कितनी बार आएगा? 1 बार, और अंत में हमेशा ही 9 आएगा। 3 अंक वाली संख्याएं बोले तो 3 में से 1 कम करो, क्या आएगा? 2। 8 भी कितनी बार आएगा? 2 बार, अंत में 9 आएगा। 4 अंक वाली संख्याएं बोले तो 4 में से 1 कम करो 3, 8 भी कितनी बार आएगा? 3 बार, 1 क्या आ जाएगा? 9। और 5 अंक वाली संख्याएं बोले तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, अब 8 भी कितनी बार आएगा?
4 बार, 8 भी कितनी बार आएगा 4 बार, अंत में क्या आएगा 9। तो ये पैटर्नर मैंने पहले दिया था, ये पैटर्नर भी दिया आपको, ये पैटर्नर भी दिया और ये पैटर्नर भी पहले दे चुका हूं क्लास नंबर 1 में। तो उन्हीं पे आधारित हमने फिर से प्रश्न किए हैं अंकों से संबंधित। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, देखिएगा। एक किताब के 400 पृष्ठों तक अंक भार देने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो 400 पृष्ठ हैं, तो 400 पृष्ठों पे अंक भार देना अपने को। तो देखिएगा 1 से लेकर के 9 तक के पृष्ठों पे अंक भार लिखेंगे तो 9 अंक आएंगे या 9 संख्याएं लिखी जाएंगी। प्रत्येक पृष्ठ पे एक ही अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो 1 अंक वाली 9 संख्याएं, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए 1 अंक का प्रयोग, तो अंक आ गए 9। अब 10 से लेकर के 99 तक, यानी 99 तक की गिनती लिखेंगे या 99 तक के पृष्ठों पे ये 2 अंक वाली संख्याएं लिखेंगे 90। प्रत्येक संख्या के लिए हमें 2 अंकों का प्रयोग करना होगा, तो 180 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिएगा हमें तो 400 तक जाना है, तो अब 100 से लेकर के 400 तक जाएंगे, 100 से लेकर के 400 तक जाएंगे। तो अब 400 तक के पृष्ठों पे अब ये प्रत्येक पृष्ठ पे संख्या लिखने के लिए हमें 3-3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 3-3। तो ये पृष्ठ हैं कितने जिन पे 3-3 अंक लिखने पड़ेंगे, तो 100 से लेकर के 400 तक। तो देखो 400 में से आपको 99 घटाना पड़ेगा, तो ये पृष्ठ आएंगे 301। अब इन 301 पृष्ठों पे गिनती लिखने के लिए हमें प्रत्येक पृष्ठ के लिए हमें 3 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अंक कितने हो गए 903। तो टोटल अगर हमें देखा जाए कि 400 पृष्ठों तक या 400 पृष्ठों पे अंक भार देना है तो हमें इतने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी, 2 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी और 3 अंक वाली संख्याएं भी आएंगी। तो देखिएगा 9 और 3 12 का 2, हाथ की 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी 1092 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से 1092 अंकों का प्रयोग होगा तो 400 तक के पृष्ठों पे अंक भार आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके पृष्ठों या अंकों से संबंधित। अंकों के बाद में हम संख्या पे बढ़ते हैं, अंकों के बाद में हमें संख्या पे बढ़ते हैं। अंकों से किनका निर्माण होगा, संख्या का। अंकों से किनका निर्माण होगा, संख्या का निर्माण होगा। तो देखिएगा अंकों से संख्या का निर्माण करते हैं और अंकों से संख्या का निर्माण होगा, अंकों से संख्या का निर्माण होगा। अगर अंकों से संख्या का निर्माण होगा तो संख्या के अंदर हम पहली संख्या उठाते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या उठाते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो हम शामिल या पहली जो टाइप है संख्याओं की, पहली टाइप ले रहे हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहली टाइप ले रहे हैं। देखिएगा पहले नियम भी लिखते रहना, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणज हमेशा 24 से विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। कुछ देखो प्राकृतिक संख्या मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो अनंत तक जा रही है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो पहला नियम दे रहा हूं कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणज हमेशा 24 से विभाजित होगा। कैसे, जैसे मानिएगा कि 10 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 13, इनका जो भी गुणज आएगा वो किससे विभाजित होगा, 24 से। किससे विभाजित होगा, 24 से। जैसे 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा 104, इनका जो भी गुणज आएगा वो किससे विभाजित होगा, 24 से। 24 से होगा इसका मतलब ये नहीं कि 12 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा,
24 बड़ी से बड़ी संख्या है, 24 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, या छोटी से छोटी भी मान सकते हो, वो तो ऑप्शन पे निर्भर करेगा, पर 24 से हो रहा है तो इसका मतलब है कि 12 से भी हो रहा है, 12 से हो रहा है इसका मतलब 6 से भी हो रहा है, इसका मतलब 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 2 से भी हो रहा है। पर 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणज हमेशा 24 से विभाजित होता है। टाइप नंबर अपनी 1 है, उसमें डायरेक्ट ही प्रश्न पूछता है कि 4 लगातार आपको प्राकृतिक संख्याएं दे देता है, उनका डायरेक्ट गुणज के रूप में लिख करके बताता है कि निम्न संख्या किससे विभाजित होगी। तो अगर वो लगातार चारों संख्याएं हैं तो वो हमेशा किससे विभाजित होंगी, 24 से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी, 24 से विभाजित होंगी। अब प्राकृतिक संख्याओं का पता चल गया। अब प्राकृतिक संख्याओं का हम योग देखते हैं। मैं कहूं कि 1 से 50 तक की, या 1 नहीं बोलेगा, वो ये कहेगा कि प्रथम 50, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ। ये भी एक ही बात है, या ये बोल सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखिएगा, योग निकालना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का वैसे सूत्र होता है, पर सूत्र से न पढ़ करके आप बेसिक औसत से कर सकते हो, क्योंकि अगर सूत्र से करोगे तो आपको दो दो टाइपों में करना होगा। दो दो टाइपों में कैसे, जैसे कि मानिएगा उसने कहा कि 50 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो आपको एक तो 1 से लेकर के 49 तक निकालना होगा, फिर 1 से लेकर के 100 तक का निकालना होगा, उसमें से 100 वाले में से 1 से लेकर के 49 तक का घटाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के 50 से 100 तक का आएगा। तो 2 बार किया, तीसरी बार हमने घटाया। अगर हम औसत का प्रयोग कर लेते, किसका प्रयोग कर लेते, औसत का प्रयोग कर लेते, तो अपना आंसर डायरेक्ट आता। अपना आंसर क्या आता, डायरेक्ट आता। तो मैं सूत्र भी बता रहा हूं और सूत्र के बाद में हम औसत से भी देख रहे हैं, या पहले औसत से देखते हैं फिर सूत्र से देखते हैं। तो देखिएगा औसत से, ये दोनों लाइनों का मतलब एक ही है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं बोले चाहे 1 से 50 तक बोले, तो भी बात एक ही है। तो 50 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो देखिएगा 50 तक की संख्याओं के लिए योग, मैंने कहा पहली संख्या, देखो औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो औसत के अंदर आप प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को, यानी माध्य निकाल सकते हो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या अगर अंतराल समान है तो बटे में क्या आएगा 2। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 50 बटे में 2, 50 और 1 51, 51 बटे में 2, 51 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25.5, कितना आएगा 25.5, यानी 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत है 25.5, कितना है 25.5, 25.5 औसत है, कितनी संख्याओं का है 50 संख्याओं का। तो औसत गुणा संख्या बराबर योग आएगा, औसत गुणा संख्या बराबर क्या आएगा योग, योग ही तो पूछा था उसने, तो योग के लिए औसत गुणा संख्या ही तो करते हैं, औसत गुणा संख्या। औसत का अपने को पता है कि औसत कितना है 25.5, गुणा किससे करेंगे 50 से, तो क्या आएगा योग आएगा। तो देखो 55 25 का 5 हाथ की 2, 55 25 से 2 27 का 7 हाथ की 2, 5 दूनी 10 से 2 12, देखो ये शून्य लगाएंगे, एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 1275, योग कितना आएगा 1275, योग कितना आएगा 1275। पर फिर से देखिएगा एक बार, हम सूत्र के द्वारा भी कर लेते हैं, देखिएगा सूत्र के द्वारा, n प्राकृतिक संख्याओं